जो हमारा यान गया, जो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर चला रहा है, रोवर यान गया, उसका कंट्रोल कर रहे हैं। क्या ईवीएम का कंट्रोल नहीं किया जा सकता? उसमें सॉफ्टवेयर थोड़ा लगा है। और एक बात बता दूं, सॉफ्टवेयर देखो, ईवीएम का जो प्रोपेगेंडा ये आज के दौर की मनुस्मृति है, और कांग्रेस इन्होंने मैनेज कर लिया, खुश कर लिया अपने आप को। इनका एजेंडा जो है इस देश की संसद, इस देश की विधानसभा में SC ST OBC किसान मजदूरों का राज नहीं होना चाहिए। सर ये बताइए 400 ये दोनों मनवादी हैं। केजरीवाल ईवीएम के खिलाफ बोला था, 2 राज्यों में सरकार मनुवादी विचारधारा के अंदर में दब जाएंगे तो फिर वो कहाँ आवाज उठाएंगे, कहाँ आवाज कहे क्यों? और आज देखिए, आज क्या आए चंद्रशेखर, आज नहीं आए, आज तो नहीं आए। ऐसा है जब मनुवादी के सब पद के भूखे होते हैं, सब पद के भूखे होते हैं। आजकल बड़े परसेंट बोल वाला बढ़ा के दिया चुनाव में 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ वोट बढ़ाया है उसने। ऊपर जो हमारा यान गया, जो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर चला रहा है, रोवर यान गया, उसका कंट्रोल कर रहे हैं। क्या ईवीएम का कंट्रोल नहीं किया जा सकता? उसमें सॉफ्टवेयर थोड़ा लगा है। और एक बात बता दूं, सॉफ्टवेयर देखो, ईवीएम का जो प्रोपेगेंडा ये आज के दौर की मनुस्मृति है, और कांग्रेस इन्होंने मैनेज कर लिया, खुश कर लिया अपने आप को। इनका एजेंडा जो है इस देश की संसद, इस देश की विधानसभा में SC ST OBC किसान मजदूरों का राज नहीं होना चाहिए। सर ये बताइए 400 ये दोनों मनवादी हैं। केजरीवाल ईवीएम के खिलाफ बोला था, 2 राज्यों में सरकार बन गई, चुप। कांग्रेस कभी बोली, राहुल गांधी कभी बोला, प्रियंका गांधी कभी बोली, खड़गे को इस्तेमाल किया। विपक्ष नेता कौन बड़ा जानते हो? इस देश के लोगों को ठगने का काम कि बीजेपी का भी यही काम है। यूपी में केशव मौर्य का इस्तेमाल किया था, बाद में कहाँ बिठाया उसको? स्टूल मंत्री। तो खड़गे को भी स्टूल मंत्री बना दिएगा। वो कहा नहीं, खड़गे साहब आपकी सम से डूब के मरना जानना चाहूंगा। आपको सोनिया गांधी से सीनियर नेता हो, आपको गधे की तरह काम करवा के आपको पीछे बिठाने का काम किया। और ये जो उनके चापलूस चमचे हैं, जो चमचों के चमचे हैं, उनको भी शर्म से डूब के मरना चाहिए। जिस दिन आप लोग कांग्रेस की जीत पे खुश होते हो, जिस दिन आप अपने झंडे के, अपनी विचारधारा के झंडे से जीत के संसद में जाइएगा ना, हम भी आपकी खुशी में शामिल होने के लिए अपनी संविधान की बात करते हैं। राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को संसद में नहीं जाने दिया, कहते हैं दरवाजे खिड़की चकले हम बंद कर लेंगे, लेकिन नहीं जाने देंगे। ये पटेल के वर्ड है, वो संविधान को बचाएंगे। जिस राहुल गांधी, इस कांग्रेस ने क्या बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया? क्या बीजेपी RS ने दिया? क्या कांग्रेस बीपी सिंह की सरकार ने मान्यवर साहब का सिर्फ बहन कुमारी मायावती के संघर्ष से बाबा साहब को संविधान जो भारत रत्न देने का काम किया? जो बैकवर्ड के लिए मंडल कमीशन आयोग की 27 पॉइंट रिपोर्ट लागू करने का काम जो बहन कुमारी मायावती मान्यवर साहब का बहुजन समाज पार्टी ने किया? क्या राहुल गांधी संविधान को बचाएगा? अब तो जेब में लेके घूम रहे हैं राहुल गांधी निज समाज के लोग सर 0 सीट आ रही है। सर देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो झुंड के साथ होता ना, वो कभी शेर नहीं आता। कितनी पार्टियां साथ खड़ी थी? इंडिया गठबंधन नहीं था, घमंडिया गठबंधन था। अगर इन्होंने सच में नरेंद्र मोदी को हराना होता इस देश में, अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी आ गया, तो इसका जिम्मेदार सीधे सीधे राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन है। इनको औकात में लाने का। क्यों नहीं गठबंधन में? बिना बुलाए मेरे घर दावत खाने आ जाओगे? अखिलेश ने कहा था मैं आपके घर के दरवाजे से आवाज लगाता फिरूंगा कि शादी में आ जाओ, आओगे नहीं? सम्मान के साथ समझौता अखिलेश ने मना कर दिया था कि वो आएंगे तो मैं आ जाऊंगा। अखिलेश यादव ने क्या कहा था कि मायावती आएगी तो हम निकल जाएंगे। लालू प्रसाद क्या कर रहा था? केजरीवाल ने कहा। ये सब की एक मिलूजुली एक प्रोपेगेंडा का लेटर भी लीक हो रहा है कि इस देश की जो ये लोग है ना, ये नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए ये इकट्ठा नहीं हुए थे। ये लोग इस देश में अम्बेडकराइट बहुजन राजनीति को समाप्त करने के उद्देश्य से ये घमंडी, ये इंडिया गठबंधन जो घमंडिया था, वो इकट्ठा हुआ था। क्या इस देश में चिराग पासवान था? प्रकाश अम्बेडकर था? क्या इस देश में चंद्रशेखर था? क्या मायावती थी? किसी को बुलाया? एक बात और बता दूं मैं, यूपी अखिलेश सबसे बड़ा ढोंगी, सबसे बड़ा जातिवादी मनवादी है। विधानसभा 22 के चुनाव में चंद्रशेखर ने एक बात कही थी कि अखिलेश यादव जो गठबंधन है जो बना था विधानसभा 2022 में, इसमें बहुजनों की हिस्सेदारी नहीं चाहते। अरे वो चंद्रशेखर भाई की वो बात सही है, बिल्कुल सही निकली है। लेकिन चंद्रशेखर भाई तो संसद में उसी से हाथ मिलाते हैं। अभी नहीं देखो, कल शपथ ली है चंद्रशेखर भाई ने, उसी के साथ में हाथ मिलाया है। देखो इस देश में सांसद है, वो सांसद है।
शिष्टाचार के नाते आप देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री किसी से मुलाकात कर सकते हैं। ये कोई भारत का संविधान हमें इजाजत देता है? समर्थन दे दिया इंडिया गठबंधन को। किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने दे दिया तो हम क्या करें? पर भाई उनका विषय है, उनका अपना विषय। ठीक है, वो हमारा भाई है, सांसद बनते विचार बदल जाते हैं। तो देखो वो उनकी सोच है, वो हमारा, चलो हमारे समाज का हमारा भाई है, क्या दिमाग में चल रहा है वो तो उनको पता है। वो उनको जवाब उनसे मिलेगा ना तो ये सवाल जरूर पूछेगा, और उनसे ये सवाल उनके कार्यकर्ता भाई पूछेंगे। बहुजन समाज का वोट लेकर के, और क्या नाम है, जब उन पास पावर आ गई तब तो वो कहीं भी चले जाएंगे। आजकल के जो पढ़े लिखे लोग जो पढ़ लिख गए वो क्या कर रहे हैं? पहले जब तक पढ़ाई करते थे समाज के लिए आवाज उठाएंगे, समाज के लिए आवाज उठाएंगे। जब मनुवादी विचारधारा के अंदर में दब जाएंगे तो फिर वो कहाँ आवाज उठाएंगे? कहाँ आवाज गए क्यों? और आज देखिए, आज क्या आए चंद्रशेखर? आज नहीं आए, आज तो नहीं आए। ऐसा है जब मनुवादी के सब पद के भूखे होते हैं, सब पद के भूखे होते हैं। आजकल बड़े बड़े नेता हुए हैं, सबने पद के कारण समाज को बेचने का काम किया है। एक बहन कुमारी मायावती ऐसी हैं जिन्होंने कभी भी अपने समाज को बेचने का काम नहीं किया, और ना ही कभी बड़े पद की लालसा की। अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, चाहती तो वो राष्ट्रपति बन सकती थी मगर नहीं बनी, क्योंकि वो सिर्फ समाज के लिए लड़ना चाहती है। हाँ, मगर लोगों ने, और पूरे भारत में सिर्फ बीएसपी को हराने के लिए और मायावती को ही हराने के लिए पूरा सब षड्यंत्र, बीजेपी की बी टीम की, ये टीम के वो टीम, सबके सब बीएसपी के दुश्मन है। क्यों? क्योंकि बीएसपी एक दलितों की पार्टी है और बहुजन के हक अधिकार की बात करती है। और आपने देखा है कि बीएसपी को ईवीएम के द्वारा कमजोर किया गया है, और बीएसपी जब कमजोर हुई है तब बहुजन समाज पे अत्याचार बढ़ा है और बढ़ रहा है। और अभी भी आपने देखा होगा कि बेशक चंद्रशेखर जीत गए, मगर देखा आपने कि जो कह रहे थे संविधान बचाओ, बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन्होंने संविधान बचाओ के नाम पर बहुजन समाज का वोट तो ले लिया, मगर अब जब उन पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, तो कितने लोग गए? वो अखिलेश, कांग्रेस, कितने लोग गए उनको देखने के लिए? कितने लोगों ने आवाज उठाई है? किसी ने नहीं, बीएसपी और चंद्रशेखर ने आवाज उठाई है बस, बाकी किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि ये लोग सिर्फ वोट लेने जानते हैं, बहुजन के अधिकार की बात करना नहीं जानते। विधानसभा चुनाव का ईवीएम हट जाएगी अब? मैं तो देखिए, जिस दिन भी ईवीएम हट गई, गारंटी देता हूँ, आज लिख कर रख लीजिए या मेरा ये रिकॉर्ड करके रखना, जिस दिन ईवीएम हट गई बीएसपी नंबर 1 पर रहेगी, नंबर टॉप पर रहेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कौन हटवाएगा? हम लोग हटवाएंगे, मगर हमें आंदोलन करना पड़ेगा। एक आंदोलन ईवीएम का हो जाए 2 अप्रैल जैसा, गारंटी देता हूँ ईवीएम तुरंत हट जाएगी। और अभी एलन मस्क ने जो कहा था, जो इतना बड़ा जानकार, इतना बड़ा विशेषज्ञ है, हर चीज में उसकी बहुत बलब वो है, जब वो व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि हाँ ईवीएम कह रहा है मोबाइल से हैक हो सकती है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो चुनाव जीता गया है ये भी बहुत ही षड्यंत्र तरीके से जीता गया है। और मुझे तो कहीं इनमें आपसी सांठगांठ लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा। 10% बोल वाला बढ़ा के दिया है चुनाव ने, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ वोट बढ़ाया है उसने, बढ़ा के दिया है, बढ़ा के दिया है मोदी को, इसलिए मोदी जीता है। ना सर पे ताज चाहिए, हमें हमारा बहुजन समाज एक साथ चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। ऐसा क्या लगना बहुजन समाज एक